हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉर सस्पेंस सीरीज में विनाश दूत और गगन का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक भंजा का दूसरा भाग। उस शाम, स्थान बाबरपुर, छज्जू गेट की गंदी बस्ती। फैला दो कपाल फोड़ों का इतना आतंक कि बचाकर कि बचकर भागे सब लोग अपने अपने कपाल। फोड़ो फोड़ो फोड़ो। हतप्रभ हो उठे थे लोग उन्हें देखकर। कपाल फोड़? कौन है ये कपाल फोड़? क्या करना चाहते हैं? उफ, इनके इरादे नेक नहीं है। उन पर एक अजीब सी दहशत सवार होने लगी थी। फिर इससे पूर्व की वे कुछ समझ पाते। फोड़ो फोड़ो, फोड़ दे कपाल। भाग नहीं सके वे। ताक! आह! मच गई दहशत, चीखो पुकार, भागो। बिल्ली चूहे पर झपटती है, ठीक वैसे ही झपट पड़े कपाल फोड़ उस निर्दोष युवक पर दबोचले से। नहीं! हिल तक ना सका वह युवक। नहीं, छोड़ दो मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आ, बचाओ बचाओ। कोई बचाने ना आया। कौन आता भला? सरेआम अपहरण कर लिया था उस युवक का। पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करो। दिवाकर को उठा ले गए वो दरिंदे कपाल फोड़। उनके भीषण वारों से कई लोग बुरी तरह से घायल हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा से काबिल नहीं है बाबरपुर में कोई। बुलाओ उसे क्विक। और और ये कौन? नीचे हंगामा सा मचा है। हंगामा उसे देखकर और बढ़ गया। गगन है ये तो। गगन! गगन! ओ गगन, काश तुम कुछ देर पूर्व आते तो बचा लेते कपाल फोड़ों से, कपाल फोड़ों के कहर से हम सबको। कपाल फोड़? खूनी दरिंदे थे कपाल फोड़। दिवाकर को उठा ले गए भी। पता नहीं क्या करेंगे वे उसका। सक्रिय हो उठा गगन। कपाल फोड़ों तक पहुंच कर रहेगा गगन। हू, हू, हू। फिलहाल घायलों को प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता है। डॉक्टर अशोक शर्मा के नेतृत्व में घायलों के प्राथमिक उपचार में जुट गया गगन। प्रत्येक घायल के चोट वाले स्थान पर फ्रैक्चर ही है। इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना आवश्यक है। आह! गगन इससे भी ज्यादा बेरहमी से पेश आएगा उन दरिंदों के साथ। अगले दिन सुबह उस लाश के इर्द गिर्द लग गई थी भारी भीड़। दिवाकर की लाश? उफ, कितनी बेरहमी से मारा है हत्यारों ने से। छाती के आर पार है मीट काटने वाला कसाईयों जैसा चाकू। कपाल फोड़ों की तलाश में गगन। दिवाकर की नृशंस हत्या कपाल फोड़ों द्वारा। गगन, अपनी आंखों से देख लो कपाल फोड़ों की दरिंदगी का एक बेबस नमूना। कुछ देखकर चौंक पड़ा गगन। मारने से पूर्व इसके मस्तक पर तिलक किया गया है। किसी तांत्रिक अनुष्ठान के पश्चात तो नहीं की गई है हत्या। बलि तो नहीं चढ़ा दी गई इसकी। अगली रात, स्थान मॉडल टाउन, सेठी सुपर स्टोर के सामने मचा हंगामा। कपाल फोड़ आ गए, भागो भागो। कपाल फोड़? कपाल फोड़? कपाल फोड़ों के नाम की दहशत। धड़धड़ा गिर गए दुकानों के शटर। भागो, नहीं तो फोड़ देंगे वो हम में से किसी का कपाल। दिखाई पड़े कपाल फोड़। फोड़ो फोड़ो। मधुमक्खियों के झुंड की तरह टूट पड़े वो निर्दोष पर। ताक! आंधी की तरह आए, तूफान की तरह गए कपाल फोड़। उफ, पता नहीं कौन था वो अभागा जो इस बार कपाल फोड़ों के हाथ लगा। सुबह मिली उसकी भी लाश। मार डाला कपाल फोड़ों ने इसे भी। सेठी सुपर स्टोर की छत पर कमल सेठी ने रोशन किया लाल बल्ब। अब जरूरत है विनाश दूत की। उड़न घोड़े चेतक पर सवार विनाश दूत। ओह, किसी ने मुझे बुलाने के लिए लाल बल्ब रोशन किया है। मुझे अपना मस्तिष्क उस स्थान पर केंद्रित करना होगा। चेतक ने पहुंचाया उसे घटना स्थल के निकट। लाल बल्ब वहां रोशन है और वहां लगी है भीड़। स्वामी, इधर कोई बड़ा लफड़ा हुआ लगता है। लाल बल्ब तभी रोशन किया जाता है बेटे चेतक, जब लफड़ा बड़ा ही हो और वहां जरूरत हो विनाश दूत की। विनाश दूत के आगमन के साथ ही फैल गई सनसनी। विनाश दूत आ गया। विनाश दूत ही बचा सकता है कपाल फोड़ों के कहर से हमें। ठीक वक्त पर पहुंचे विनाश दूत। कपाल फोड़ों के आतंक का यह दूसरा शिकार है विनाश दूत। पहले शिकार के बारे में हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है। ओह! विनाश दूत ने लाश का मुआयना किया। इसके मस्तक पर गेरुआ तिलक। मृत्यु पूर्व क्या किया गया है इसके साथ? सारे हालात जाहिर हो रहे थे। इसकी बलि दी गई हो सकती है। आप लोग निश्चिंत रहें, अब कपाल फोड़ों के कपाल फूटने आरंभ होंगे। अब नहीं बचेंगे वे दरिंदे। कपाल फोड़ों का दल आज फिर निकला था नए शिकार के लिए। अपने नाम का आतंक फैलाने में कामयाब हो रहे हैं हम। तीसरा आक्रमण था ये कपाल फोड़ों का। फोड़ो फोड़ो। संचार के अत्याधुनिक साधनों ने उनके नाम को बुरी तरह कुख्यात कर दिया था। कपाल फोड़ आ गए, जैसे हिरणों के झुंड में शेर आ गए। लेकिन आज नहीं चलनी थी उन भूखे दरिंदों की। ओह! आज रक्षक मौजूद था उन निर्दोष मानवों का।
अगर अपने कपालों का क्रियाक्रम नहीं करवाना चाहते तो उसे छोड़ दो बांगड़ुओं। गगन, मुझे बचाओ इन दरिंदों से। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हवा में सनसनाया कपाल फोड़ का शस्त्र उस अप्रत्याशित वार से बचना मुश्किल हो गया गगन के लिए। साक! उफ! गगन, आज तू हमें दो शिकार करने पर विवश कर रहा है। उछल कर आया कपाल फोड़, लेकिन अब अगला बार भी दुश्मन का नहीं चलना था। उफ! आज तो गगन बहुत से शिकारों के मूड में आया। घामड़ो, गगन उन सब के लिए भारी पड़ने वाला था क्या? दो दो निशंस हत्याओं के मुजरिम हो तुम सब। हत्यारों और पागल कुत्तों का छुट्टा घूमना कभी भी घातक हो सकता है। कपाल फोड़ ने हाथ में पकड़े उस स्टील रॉड के साथ जाने क्या कारगुजारी की कि गगन, मेरा ये वार सह गया तो तू बहुत बड़ा 30 मार खा। असहनीय था गगन के लिए व्यवहार। उफ! इलेक्ट्रिक शॉक! कपाल फोड़ का अगला बार और भी घातक साबित हुआ गगन के लिए। ओह! टूट पड़े सभी कपाल फोड़ गगन पर। असाधारण शक्तियों का स्वामी केवल करा रहा था। इसी क्षण चमकी विद्युत सी। खाक! गगन से दूर हट जाओ शैतानों। धोखे से वार किया तो क्या वार किया कायरों। अब करो वार आमने सामने से। विनाश दूत को शिकस्त दिए बिना तुम में से एक भी ना हिल पाएगा। विनाश दूत मौत बनकर बरस पड़ा इधर। विनाश दूत, तुम्हारी तलाश में ही था मैं। उधर चेतक, स्वामी के साथ रहकर कुछ एक दांव पेच तो मैं भी सीख चुका हूं। बच्चों, बताना कैसी रही, बताना जरूर। इस जंग को देखने के लिए कई दर्शक एकत्रित हो चुके थे। आज नहीं बचेंगे ये कपाल फोड़। हाँ, बड़े बड़े सूरमा भिड़ गए इन बेरहम हत्यारों से। आज तक दूसरों के कपाल फोड़ता आया कपाल फोड़, लेकिन उन सब की तकलीफों का दर्द मुझे आज महसूस होगा। मेरी थूथन का वार कैसा पड़ता है तू ही बता दे बेटे फोड़ू। इधर संपूर्ण शक्ति जुट सॉरी इधर संपूर्ण शक्ति जुटाकर मस्तिष्क को नियंत्रित करके उठ खड़ा हुआ गगन भी। विनाशदूत? ओह, तो आज विनाशदूत ने बचाया गगन को। और अरे, चेतक भी पूरा लुत्फ ले रहा था जंग का। अरे बाप रे, इसने तो दांत तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तेरी तो पूंछ भी नहीं है फोड़मल। देखो पूंछ के कितने फायदे हैं। गगन उतर आया रणभूमि में। विनाशदूत, इनमें से कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। अपनी माँ का दूध कहाँ पिया होगा इन्होंने गगन, जो अब ऐसा सोच भी सके। गगन की लाल अंगूठी से निकली विध्वंसक किरणें विनाशदूत के नेत्रों से फूट पड़ी ज्वाला। कहर बनकर टूट पड़े गगन और विनाशदूत दुश्मनों पर। कपाल फोड़, तूने धोखे से इलेक्ट्रिक शॉक देकर कुछ देर के लिए मेरे मस्तिष्क को सुन्न कर दिया था, लेकिन तेरा मस्तिष्क अब मैं बिना इलेक्ट्रिक शॉक के ही सुन्न कर दूंगा। अचानक कौंध पड़ा तीव्र प्रकाश। उफ, ये क्या, कैसा प्रकाश है ये? उछल पड़ा विनाशदूत भी। रोशनी का कोई बम फटा है क्या? हैरत के मारे उपस्थित दर्शकों की भी आंखें फट पड़ी। खौफनाक दृश्य सामने था। क्या हुआ, क्या हुआ? अंधा बना दिया इस प्रकाश ने तो। जड़ सी हो गई प्रत्येक आंख व खौफनाक दृश्य देखती हुई। ये क्या भला है? फिर कोई मुसीबत? कपाल फोड़ों से भी बड़ी व भयानक मुसीबत। हतप्रभ थे गगन और विनाशदूत। विनाशदूत, क्या रहस्य है इस आग के प्रकट होने का? धरती पर पाप बहुत बढ़ गए प्यारे गगन। भगवान खुद धरती का निरीक्षण कर रहे हैं। हथप्रभ से खड़े कपाल फोड़ एकाएक आकाश में उड़ गए। ओ ये क्या, हम एकाएक हवा में कैसे उड़ने लगे? ये कैसी देवीय शक्ति का कमाल है? या ये किसी देवीय शक्ति का कमाल है या किसी शैतानी शक्ति की कारस्तानी? ये शैतानी या खौफनाक खेल खेल रही है हमारे साथ। उफ! लगता है इन पापियों की मौत हमारे हाथों नहीं लिखी गगन। हरहराता सा स्वर गूंज उठा। हाँ, इन सब की मौत लिखी है भंजा के हाथों। भंजा? 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 भंजा की आंखों के कहर से नहीं बच सकेंगे ये शैतान। गगन पूछने का साहस कर बैठा। लेकिन तुम हो कौन? इन लोगों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? भंजा की तपस्या भंग करने वाले इन्हीं जैसे शैतान हैं। भंजा भयानक प्रतिशोध लेगा। जाग उठा है भंजा। भंजा कहा, क्रोध जगाने वाले लोग इन्हीं जैसे शैतान हैं। उन सब शैतानों को समाप्त कर देगा भंजा। उन जगहों को ध्वस्त कर देगा भंजा जहां ऐसे शैतानों का निवास है। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। हा 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 हा। नहीं, कौन है ये भंजा? प्रकट हो गया भंजा, विशाल व विकराल रूप लिए। भंजा का यह कहर तब तक जारी रहेगा जब तक मुझे मेरा वो फ्रेम नहीं मिल जाता। इसे साक्षात देखकर तो मेरी बुद्धि पलट गई। स्वामी, जल्दी से गगन के साथ मेरी पीठ पर बैठ लो। ये भंजा नहीं छोड़ेगा हमें। पता नहीं कौन से फ्रेम की बात कर रहा है भंजा।
उफ, हे भगवान, भागो वरना मार डालेगा भंजा। कपाल फोड़ों की खोपड़ियों का मलीदा निकाल दिया भंजा ने। क्रंच! आह! मौत ने हिलने तक का अवसर नहीं दिया था कपाल फोड़ों को। चीख पड़ा कपाल फोड़। गगन, विनाशदूत मुझे बचा लो इस शैतान के हाथों मारने से। वह हमें मदद के लिए पुकार रहा है विनाशदूत। यह शैतान मदद के काबिल नहीं है गगन। भंजा का प्रचंड वार था वो। आई! हड्डियों व मांस के लोथड़ों की वर्षा होने लगी। कहर बरपा दिया शैतान ने। गगन सरसराए से सर में क्या उठा। विनाशदूत, कपाल फोड़ो के सरगना को बचाना होगा हमें। सड़क पर मेरी लाशों का रहस्य जानने के लिए आवश्यक है गगन। अटैक! कौन चेतक? चेतक तो कब से तैयार है स्वामी। एक क्षण के लिए एक क्षण के 1000वें हिस्से में गगन कपाल फोड़ और भंजा के वार के बीच आ पहुंचे और नहीं भंजा, हमें ये जिंदा चाहिए। गगन, मुझे बचा लो, मैं अपने सारे जुर्म स्वीकार कर रहा हूँ। आज से जुर्म से तौबा कर लूंगा मैं गगन। भंजा, कपाल फोड़ से बहुत कुछ जानना है हमें, इसे छोड़ दो। मेरे रास्ते में आने की चेष्टा मत करो गगन। कपाल फोड़ की मौत आवश्यक है, यह बच नहीं सकता। तब फिर तुम्हें मुझसे टकराना होगा, और मुझसे भी भंजा। एक आध के मेरी भी पड़ सकती है। तुम दोनों बुराई के दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, केवल मूर्छित करूंगा, पर कपाल फोड़ का अंत करके जाऊंगा। इसे बांधने के लिए मेरी शक्ति किरण कितनी सफल होगी। हा 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 हा। तुम्हारे सारे वार मुझ पर बेकार साबित होंगे गगन। अगर मेरा कोई अस्तित्व होता तो शायद मैं तुम्हारी शक्ति किरणों में बंध जाता। विनाश दूत की ब्रेन रेज, जो मस्तिष्क से सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है। जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं, उनके पास मस्तिष्क का क्या काम विनाश दूत, और कैसी सोचने समझने की शक्ति। ताक! तुम दोनों मिलकर भी नहीं बचा सकते मेरे शिकार को। अरे बाप रे, बिना घोड़े के नीचे गिरते मेरी हड्डियों का दिवाला निकल जाएगा। अबे कहाँ है रे तू चेतक मेरे लाल। विनाश दूत को संभाल लिया चेतक ने। जियो मेरे लाल, आज बचा ली तूने विनाश दूत की हड्डियां कीर्तन करने से। अरे मगर गगन, वह भी अर्धमूर्छित सा जमीन की ओर जा रहा है। लपक चेतक, लपक उसे भी। गगन को पृथ्वी से केवल 7 फीट ऊपर लपकने में सफल रहा चेतक। ये भंजा चीज क्या है। ऊपर से हुई मांस, हड्डियों व खून की वर्षा। अंतिम कपाल फोड़ कर भी क्रियाक्रम कर डाला भंजा ने। इसी के साथ गायब हो गया भंजा। जब तक मैं अपना फ्रेम नहीं ढूंढ लेता, अब तुम ऐसी घटनाएं अपनी आंखों से रोज होती देखोगे। भंजा गायब हो गया गगन प्यारे। इंसानी शक्तियों से तो लड़ सकते हैं हम, भंजा जैसी शैतानी शक्तियों से निपटने के लिए भी कोई चक्कर चलाना पड़ेगा विनाशदूत। वापस उड़ा चेतक। लेकिन ये फ्रेम का क्या चक्कर हो सकता है प्यारे। अभी तक तो हमारे लिए सारे चक्कर घन चक्कर बने हुए हैं विनाशदूत। अब इन चक्करों को सीधा करना होगा हमें। बदहवास सा भागा चला आया बन्नी। बाला, चक्कू, सोनी। हवाइयां उड़ रही थी उसके चेहरे पर। क्या बात है बन्ने, कोई भूत देख लिया है क्या। ये खबर पढ़ लोगे तो छक्के छूट जाएंगे बाला, होश उड़ जाएंगे तुम सबके। ऐसा क्या छप गया है कि बावला हो रहा है ये। तुम पढ़ो सोनी। उछल पड़ा सोनी। उफ नहीं। क्या हुआ सोनी, क्या लिखा है। कपाल फोड़ खत्म कर दिए गए। क्या? नहीं, इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता कपाल फोड़। कैसे हुआ सब। इन्हें यह भी तो बताओ सोनी कि उन्हें खत्म किसने किया है। मस्तक पर पसीना चुचुहाने लगा उसके। भंजा ने। भंजा? नो। अपने शुष्क हो गए होठों पर जीभ फेरते हुए बोला बन्ने। और अब वो हम सबकी तलाश में है। उस फ्रेम की तलाश में है। उस फ्रेम की तलाश है उसे, जिसे हम लोग उड़ा लाए हैं। यही नहीं, उस फ्रेम की तलाश अब वो अकेला नहीं करेगा, गगन और विनाश दूत भी अब समझोगे उस फ्रेम की तलाश में निकल पड़े होंगे। ये दोनों बीच में कहां से टपक पड़े। कपाल फोड़न से हमारा 11 हत्याओं का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 11 इंसानों को बलि के लिए हमारे पास लाना था उन्हें, यानी हर रोज एक बलि के लिए एक इंसान। इस कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में कपाल फोड़ अपना भी इतना आतंक फैला देना चाहते थे, जिससे कि बाद में भी वे डरा धमकाकर सेठों से लाखों करोड़ों रुपए घर बैठे बिठाए बना सके। कपाल फोड़ों के आतंक के कारण गगन और विनाश दूत उसके पीछे पड़ गए, और जिस समय भंजा ने उन सबको निर्दयता से मार डाला, तब भी वे वहीं थे। कपाल फोड़ों को बचाने का प्रयास भी किया उन्होंने, पर सफल नहीं हो सके वे। चिंता की घनी लकीरें थी चक्कू के चेहरे पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शेष 9 बलियों का इंतजाम कौन करेगा हमारे लिए। 9 को छोड़ो चक्कू प्यारे, आज की सोचो।
अगर आज की बलि का इंतजाम ना हुआ तो जो 2 इंसानों को कुर्बान कर जाए वे भी बेकार हो जाएंगे हमारे लिए। उसके बाद फिर वही 11 का चक्कर चलाना पड़ेगा सोना बनाने के लिए। अगर हम इस गोदाम से बाहर निकले तो बुल्टी दादा के आदमी नहीं छोड़ेंगे हमें। चप्पे चप्पे पर हमारी तलाश आरंभ कर चुका होगा वो हत्यारा। ये तो भारी मुसीबत में डाल दिया हम उस भंजा ने। कुछ तो करना ही पड़ेगा, बलि का इंतजाम तो चाहिए ही। एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? पर्ची डालते हैं। उन पर्चियों में से जिन 2 के नाम खुले वे 2 आज की बलि का इंतजाम करने बाहर जाएंगे। बन्ने ठीक कह रहा है, सोना प्राप्त करने के लिए इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है चक्कू, बना पर्चियां। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में भंजा के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।